देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर का प्रचालन किसके समान होता है। प्रचालन मतलब कि अल्टरनेटर का जो सिद्धांत होता है वो किसके समान होगा। ठीक है, एसी जनरेटर के समान। देखिए अल्टरनेटर खुद ही एसी जनरेटर कहलाता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, इन्वर्टर होगा नहीं, एसी मोटर होगा नहीं, क्या होगा आपका डीसी जनरेटर। ठीक, ये किस पे काम करते हैं, ये आपके फैराडे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका कम्यूटेटर यूज होता है। इसमें क्या होता है आपका स्लिप रिंग होता है। ठीक है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है। लोड पर डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ रोटर, रोटर की गति पर निर्भर करेगा, कोर लॉसेस पर डिपेंड करेगा, आर्मेचर लॉसेस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए जो आपका अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है आपका लोड पर। जो पावर फैक्टर होगा वो आपका लोड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए लोड आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेजिस्टिव, एक होता है आपका इंडक्टिव, और एक होता है आपका कैपेसिटिव। ठीक, देखिए कैपेसिटिव में जो पावर फैक्टर होगा आपका वो क्या होगा, लीडिंग होगा। क्या होगा, लीडिंग होगा। इंडक्टिव में आपका लैगिंग होगा, और रेजिस्टिव में आपका यूनिटी होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है किस पे डिपेंड करेगा, लोड पर। ठीक, और लोड क्या होता है, अगर रेजिस्टिव लोड होगा तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी होगा, अगर इंडक्टिव लोड होगा तो आपका लैगिंग होगा, अगर कैपेसिटिव लोड है आपका तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ठीक है, अल्टरनेटर के घूर्णक में होता है। ठीक है, जो आपका अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसमें क्या होता है, 4 स्लिप रिंग होते हैं, 3 स्लिप रिंग होते हैं, 2 स्लिप रिंग होते हैं, 1 स्लिप रिंग होता है। तो देखिए ये जो आप इसमें आंसर क्या होगा, अल्टरनेटर में जो आपके 2 स्लिप रिंग होते हैं। अल्टरनेटर में कितने होते हैं, 2 स्लिप रिंग, 2 होते हैं। और 3 स्लिप रिंग होते हैं आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्लिप रिंग बना किसका होता है। ठीक है, स्लिप रिंग किसका बना होता है, अजुद्दीन किसका बना होता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, हाँ, किसका बना होता है, जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही काम आपका स्लिप रिंग करता है। स्लिप रिंग बना किसका होता है, सिलिकॉन स्टील। हर चीज को तुम सिलिकॉन स्टील से बना दो, ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट बना रहे हैं। तुम बताओ, कॉपर है ना, हार्ड रंग का फास्फोरस ब्रॉन्ज। हाँ, फास्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज। देखिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जब एक प्रत्यावर्तक की चाल को 3600 से हम 1800 आरपीएम कर दे रहे हैं, ठीक, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक वाला। ठीक है, ध्यान दो, ऑप्शन दिए हैं, क्या दिया है, आधा, 2 गुना 1/4, 4 गुना। ठीक, हमने एक फॉर्मूला तुमको पढ़ाया था जनरेटर में, कोई भी हो जनरेटर में, E इज इक्वल टू 5 ZPN/60A। इसको हम 2 मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो एक फॉर्मूला आया था K टाइम्स 5N, याद आया। ठीक, तो यहां से रिलेशन क्या निकला, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक,
तो भैया पहले तुमने कर दिया 3600, ठीक। तो पहले क्या था आपका E1 क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3600, यही तो होगा, हाँ ठीक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। अब दूसरा क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1800, मतलब अब जब स्पीड आपकी पहले 2 गुनी थी 3600 थी, अब आपकी स्पीड कितनी हो गई, आधी हो गई, आधी तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा बाय द रिलेशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मतलब जब आपकी स्पीड आधी हो रही है तो ईएमएफ भी आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आया? हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आधा ही हो जाएगा। रुक जाओ, अब इसको तुम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से भी निकाल सकते हो। कैसे कि E2 अपॉन E1, ठीक है, इक्वल टू N2 अपॉन N1, यही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। E2 तुम्हें निकालना है, E1 ऐसे कर दो, ये क्या हो जाएगा 36/1800, तो क्या है आपका 1/2, तो इसको इधर ले जाओ तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इंटू 1/2, ठीक। तो इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जो पहला आपका ईएमएफ था उसका आधा हो जाएगा, तो आधा यहां से भी आ गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है? अल्टरनेटर में हंटिंग को दूर किया था। देखिए अल्टरनेटर में क्या होता है, हंटिंग एक दोष होता है, ठीक है। उसमें रोटर में क्या होता है, इनेशिया का जड़त्व का गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है उसमें ऑक्सीलेशंस पैदा हो जाते हैं, ठीक। अब यही कह रहा है कि जो ऑक्सीलेशन पैदा होते हैं, हंटिंग होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हंटिंग, ठीक। हंटिंग दूर कर कैसे कर सकते हैं, ठीक। कह रहा है कि बाय प्राइम मूवर, जो हम लोग जिसे घुमाते हैं उसके द्वारा दूर कर सकते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करके हम लोग यूज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर हम हटा सकते हैं नन। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम पोल शू पे डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैम्पर वाइंडिंग, ठीक। मोबाइल निकालो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक। देखो अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण ये दिया आपको, I इज इक्वल टू 42.4 साइन 628t है, तो करंट का औसत मान ज्ञात करिए, ठीक। देखिए इसकी हम ये जो आपका समीकरण है इसको हम लिख लेते हैं 42.4 साइन 628t। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपैरिजन करेंगे, किसे, I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। याद आया कुछ? हाँ तो यहां से आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 42.4, ठीक। और यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 628 टी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो 628, और ये क्या होता है 2 पाई एफ होता है 628, ठीक। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 628 बटे 2 गुणे, इसको सॉल्व करो कितना है बताओ, उतनी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी आपकी, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, आई एवरेज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है 0.637 आई मैक्स होता है, ठीक है, होता है ना। तो हमने क्या किया 0.637 टू आई मैक्स वैल्यू क्या है 42.4, कैलकुलेट करके बताओ गुणा कर कितना है, चलो जल्दी करो। कितना 0.01 0.0 इतना आ नहीं सकता, इसका खाली सारी फ्रीक्वेंसी किसका निकाले, फ्रीक्वेंसी कितना है 0.01 नहीं बेटा सही से करो, उसको उसको दो, 2 इंटू उसको लो। 3.5
628 628 भाग्य क्या कर रहे हो, उल्टा क्या कर रहे क्या कर रहे हो? 628 628 है। हो? 628 को डिवाइड करो 628 भागे 2 2 इंटू नो, इसकी आएगी आपकी 100। चलिए इसको आ जाएगी आपकी 100 हर्ट्ज। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कहाँ है ये बता रहे कैसे है। इंटू 22.4 27 पॉइंट 27.00 वही 27 आएगा। 0.088 बच्चों ये आंसर आएगा आपका, 27 एम्पियर आएगा। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि आरएमएस वैल्यू निकाल, ठीक, आरएमएस वैल्यू निकालना, तो आरएमएस वैल्यू क्या करेंगे, इसी को हम आरएमएस अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 42.2 इसको डिवाइड कर देंगे हम √2 से, तो क्या 1.41 से मल्टीप्लाई डिवाइड को कितना आएगा, वो आपकी आरएमएस करंट आ जाएगी। निकालो किसका? आरएमएस से, इसको 42.4 को इससे भाग करो 1.414 से, 42.4 भागे 1.414 414 और 29.98 2 9.98 9.98 ये आपकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब देखो तुमको इसमें कंफ्यूजन था, देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक, हमने यहाँ पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, 314 गुणा करोगे 2 से कितना आएगा, 628 आएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, 100 हर्ट्ज आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज आएगी, एवरेज वैल्यू 27 एम्पियर आएगी, और जो आपकी आरएमएस वैल्यू होगी 29.98 आएगी। ठीक है, फोटो खींचना के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।